हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। एक नए वीडियो के साथ मैं आपके बीच फिर से उपस्थित हूँ। आइए मिलकर तैयारी को बेहतर किया जाए। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख करके रिवाइज कर लीजिए। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैट्रिक्स का ये दूसरा पार्ट है और ये कंप्लीट हमारा वीडियो होगा। इसके बाद हम नए चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। उद्देश्य मेरा यही है कि बोर्ड में आने वाले ईच एंड एवरी पैटर्न के क्वेश्चन को मैं आपको रिवाइज करा दूं। उसी क्रम में एक क्वेश्चन हमारा है जो आज मैं लिया हूं, 1 बाय 1 कराने जा रहा हूं। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट पे आधारित जो क्वेश्चन बनता है, आइए उसे हम आपको समझा दें। क्वेश्चन हमारा है इस प्रकार से, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए, यहाँ दिया हुआ है, एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए उद्देश्य क्या है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक समझना होगा। अगर किसी मैट्रिक्स का हम डैश निकाल दें, है ना, अब वो वैल्यू खुद आ जाए। ए है तो ए डैश निकाले ए आ जाए, बी है बी डैश निकाले बी आ जाए, तो इसे बोलते हैं सिमेट्रिक। और अगर डैश निकालने पर पी नहीं माइनस पी आता है तो इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। माने क्या समझा आपने, माने किसी मैट्रिक्स का कंप्लीमेंट निकालेंगे, अगर खुद वो रिपीट कर जाए, खुद सेम टू सेम आ जाए तो इसको बोलेंगे हम लोग सिमेट्रिक। और वही रिपीट करे बट साइन चेंज हो तो बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। आइए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे हमारा ए दिया है तो ए को हम लिख सकते हैं 2a/2 लिख सकते हैं, तो 1/2। और इस 2a को हम a+a लिख सकते हैं। अब इस a+a को हम a डैश प्लस करके और a डैश माइनस भी कर सकते हैं। हमने क्या किया, a डैश प्लस किया और माइनस किया। अब यहाँ पे दो टुकड़े में बांट दिया, मैंने क्या 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। इस वाले को हम p कहेंगे, इस वाले को हम q कहेंगे। अब क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है, इस वाले को दो टर्म में तोड़िए, सम में तोड़िए, तो पहला दूसरा दो टर्म टूट गया, जिसमें से एक सिमेट्रिक हो और दूसरा वाला स्क्यू सिमेट्रिक हो। ताई हम देखते हैं कि जो हमारा पहला मैंने बना पार्ट में तोड़ा तो क्या वह p सिमेट्रिक है। अब इसको चेक करने के बाद हम लोग इसको भी निकालेंगे, q वाले हिस्से को। अगर ये हमारा क्या q स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर हम ऐसा दिखा पाए तो हमारे आंसर a = p + q से आ जाएगा। आइए पहले p निकालें। p मतलब हमारा क्या है, 1/2 a + a डैश। अब a + a डैश मतलब, अब देखिए आपको a पता है, a कितना है, देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये हमारा प्रश्न दिया है तो a डैश कितना होगा, जितने भी यहाँ पे ये रो हैं इनको कॉलम में लिख दिया जाए। अरे देखिए 1 3 5, 1 3 और 5 रो को कॉलम में। अगला -6 8 और 3, -4 6 और 5। ये हमारा हो गया a डैश, मैंने कम्प्लीमेंट ऑफ ए। आई जोड़िए, ए और a डैश को जोड़ना है तो 1 अब 1 2, -6 और 3 को जोड़ेंगे तो आएगा -3, -4 और 5 जोड़ेंगे तो आएगा 1, 3 और -6 जोड़ेंगे तो -3, 8 और 8 को जोड़ेंगे तो 16, 6 और 3 को जोड़ेंगे 9, 5 और -4 से 1, 3 और 6 से 9 और 5 और 5 से 10। अब देखते हैं क्या ये इसकी सिमेट्रिक, एक क्यों क्या सिमेट्रिक है। माने हम क्या निकालेंगे, p डैश। निकालते देखते क्या आएगा। p डैश का मतलब क्या हुआ, रो को कॉलम में बदल दिया, सभी रो को क्या बदल दिया जाए, कॉलम बदल दिया। तो क्या हो जाएगा, 2 कितना आया, -3 और 1। दूसरा वाला इसको लिख रहे हैं -3 16 और 9, इसका 1 9 और 10 मिलाई, 2 -3 1, -3 16 और 9, 1 9 10, एकदम वही। माने मैंने तो अभी जस्ट जो लिखा है 1/2 बाहर 1/2 बाहर लगा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बाहर लगा दिया मैंने, चाहे तो इसको इंटरव्यू करा सकते हैं।
मैंने तो इसको ऐसा लिखा, ठीक है, और हमने क्या दिखा, इसको रिवर्स कर दिया तो वही चीज़ आ गया, सेम टू सेम आ गया, एलिमेंट सेम आ गया। आप इसको 1/2 एंट्री करा सकते थे, वो भी तरीका सही है, हमने डायरेक्ट कर दिया इसको, सेम आया। माने हमने पी डैश निकाला लेकिन पी ही आ गया, इसका मतलब क्या है, ये हमारा सिमेट्रिक है। ऐसे क्यू को देखते हैं। क्यू का मतलब हमारा है क्या, क्यू देखिए, क्यू मतलब क्या, 1/2 ए माइनस ए डैश, 1/2। आइए देखते हैं, ए में से डैश को माइनस करिए तो 1 - 1 से 0, 3 में से -6 करेंगे तो आ जाएगा 9, 5 में से -4 करेंगे तो आ जाएगा 9, -6 से -3 करेंगे -9, 8 में से 8 गया 0, 3 में से -6 करेंगे -3, -4 से -5 गया -9, और 6 में से 3 गया तो हो जाएगा 3, और 5 गया 0। आप 1/2 एंट्री करा सकते हैं, ऐसे करा लीजिए, चलिए मैं भी करा देता हूँ। 0, 9/2, 9/2, -9/2, 0, -3/2, अगला -9/2, 3/2 एंड 0। अगर मुझे क्यू पता है तो आइए हम क्यू डैश भी निकाल लें। क्यू डैश मतलब कंप्लीमेंट ऑफ क्यू, माने क्या करना पड़ेगा, जितने भी रो हैं उनको आई कॉलम में लिख लिया जाए। कॉलम में लिखिए 0, 9/2, 9/2, दूसरा वाला -9/2, 0 और -3/2, अगला -9/2, तीसरा वाला लिख रहे हैं, ये वाला तीसरा, और 3/2 एंड 0। माइनस कॉमन ले लीजिए सब में से, क्या आ जाएगा 0, 9/2, 9/2, यहाँ माइनस नहीं तो माइनस लिखना पड़ेगा, -9/2, 0, -3/2, प्लस वाला माइनस हो, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, मिलाइए। क्या ये जो लिखा हुआ क्यू डैश की वैल्यू है, क्या पहले वाले की वैल्यू वही सेम है, 0, 9/2, 9/2, -9/2, 0, -3/2, सेम है, मतलब अब आया -q, मतलब जब क्यू डैश निकाला तो माइनस क्यू आ गया, और जब माइनस में आ जाए इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक है। कैसा है ये, स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर वो p डैश p के बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक है, और q डैश अगर q बराबर -q बराबर आ गया तो इसको सिमेट्रिक है। माने ये दोनों p हमारा सिमेट्रिक है, q हमारा इसकी सिमेट्रिक है, ऐसा मैंने वेरीफाई करके दिखा दिया है। इसका मतलब a को हम लिख सकते हैं p + q लिख सकते हैं, जहाँ p का मान कितना है, p का मान है क्या बताइए, 1/20 करा दीजिए। चलिए तो 2/2 से 1 हो जाएगा 1, -3/2, 1/2, -3/2, 8, 9/2, 1/2, 9/2 एंड 5, प्लस क्यू का मान अभी निकाला मैंने यहाँ से, 0, 9/2, 9/2, -9/2, 0, -3/2, -9/2, माइनस है 3/2 एंड 0। तो हमारा जो ए था वो 2 टर्म में टूट चुका है प्लस के थ्रू सम करके, और जिसमें से इसको मैंने दिखाया वेरीफाई करके सिमेट्रिक है, और ये वाला क्या है, इसकी सिमेट्रिक है। यही इस प्रश्न का एकदम सही और सटीक आंसर है। आई होप ये सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आप फुली समझ गए होंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, आप किसी प्रकार कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। आइए बढ़ते हैं, एक नए क्वेश्चन को लेते हैं और जो आपकी तैयारी को और बेहतर कर पाए। ओके, इस नए प्रश्न में प्रश्न कह रहा है इफ डिटर्मिनेंट, ये दोनों डिटर्मिनेंट देखिए, लाइन अगर सीधी है तो डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, अगर मुड़ी हुई है तो इसका मतलब वो हमारा मैट्रिक्स है। करा गए दोनों बराबर तो x का मान क्या होगा, कैसे करेंगे। आइए, डिटर्मिनेंट्स का नियम कहता है कि आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। कैसे करेंगे, 2 है ना, 2 2 + 2 में ऐसे ही होता है। कितना हो जाएगा ये, एक्चुअली इसके लेंगे तो रो कॉलम छोड़ेंगे तो 4 ही ना आएगा। 3x × 4 -7 × -2,
का मान किसके बराबर है, इसे यहाँ पर भी 8 गुणे 4 माइनस 6 गुणे 7 है ना। आइए सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 12x माइनस माइनस प्लस 7 9 14 8 चौके 32 माइनस 8 और 6 से 42। 12x बराबर कितना हो जाएगा, दोनों मिला कितना हो जाएगा बताइए, माइनस 10 हो जाएगा और 14 इधर आएगा तो प्लस 14 हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये हमारा माइनस के पर 4 आ जाएगा। यक्स निकालेंगे तो 4/12 हो जाएगा। 4 कम 4 4 3 12 माने 1/3। अगर पूछ रहे प्रश्न में यक्स का मान क्या है तो हम बताएंगे इसका मान 1/3 है। बिल्कुल आसान है। यहाँ पे उद्देश्य ये था कि यहाँ डिटरमिनेंट्स का जो कॉन्सेप्ट होता है कि पहले वाले जब रो को पहले वाले एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं तो रो और कॉलम को छोड़ देते हैं तो 4 आ जाएगा। जब 7 लेंगे अल्टरनेट चलते हैं, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो 7 लेंगे तो रो कॉलम छोड़ेंगे तो यहाँ -2 आ जाएगा। सेम है, इधर भी लगा दिया और सॉल्व करने से आंसर आ चुका है। चलिए अगर कम आया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर अगले क्वेश्चन से आप समझाते हैं आपको ना। अभी बार बार कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रूव करने के लिए कि इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू इसके बराबर होती है। देखिए प्रॉपर्टी बेस पे है और प्रॉपर्टी सिलेबस से रिड्यूस्ड है, बट एक कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए जिससे कि अगर आए तो आप दिमाग लगा सके, क्वेश्चन बिना छोड़े ना आए। कैसे करते हैं, नियम ये है कि देखिए आपको ये लाना है तो ऐसे नहीं ला पाएंगे आप, कौन प्रॉपर्टी लगेगा। प्रॉपर्टी क्या, मुझे अगर a माइनस बी चाहिए, b माइनस सी चाहिए, c माइनस सी चाहिए तो यहाँ पे ऐसा बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, a माइनस बी चाहिए तो a में से b माइनस करें तभी तो आएगा। मतलब क्या, a में से b माइनस करें तो बनेगा। इसे क्या बोलते हैं, कॉलम। ये हमारा कॉलम है, ये सब क्या है, कॉलम है। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अब ऐसे वाले लाइन को रो बोलते हैं, रो, इसे बोलते हैं रो। ये भी हमारा रो, ये पहला रो, ये दूसरा रो और ये तीसरा रो। तो हम चाहते हैं a में से b माइनस करना, माने क्या है, देखिए ये रो 2 का ही देखिए दोनों हिस्से हैं, माने ऐसा थोड़ी होगा। तब इसका मतलब क्या, c की बात करेंगे। तो c बात करेंगे मतलब क्या, c1 और c2 का डिफरेंस लेंगे। अब क्या करें हम लोग, c1 में चेंज ला रहे हैं और c1 में से c2 को माइनस कर रहे हैं। इसी प्रकार से b माइनस सी भी चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, c2 में चेंज करेंगे और c2 में से c3 को माइनस कर देंगे। देखिए जिसमें चेंज हो रहा है उसको दोबारा यूज नहीं करेंगे। उद्देश्य क्या है, एक बार 2 चेंज करिए, ये बात समझ दिमाग में। आइए देखते मैं करके दिखाता हूँ। करिए चेंज, तब दोनों का इन दोनों का माइनस करेंगे। देखिए पहले से माइनस करेंगे तो 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा। a में से b माइनस करें तो a माइनस बी हो जाएगा और a क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी 1 में से 1 गया 0 और ये हो जाएगा b माइनस सी, ये हो जाएगा b क्यूब माइनस सी क्यूब। अंतिम वाला एज इट इज लिखने, कोई दिक्कत नहीं करना है। अब देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है आपको याद होगा, a माइनस बी होता है, फिर a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है, अब माइनस है तो प्लस ab भी होता है। ऐसे इसका क्या होगा, इसका होता है b माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। अगर ऐसा आप लिख पा रहे हैं, इसको फॉर्मूला होता है तो a माइनस बी और 0 में सब कुछ होता है तो यहाँ से a माइनस बी हम निकाल सकते हैं। ऐसे इसमें से b माइनस सी निकाल सकते हैं। अब निकाल बचा क्या, पहले हम 0 तो 0 रहेगा, a माइनस बी निकल गया तो 1 हो जाएगा। यहाँ से a माइनस बी निकल क्या बचा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसमें आ जाइए 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। अंतिम वाला 1 सी और सी का क्यूब एज इट इज रहने दिया जाए। अब इसको हम चाहते हैं ओपन कर दें। क्या ओपन कर दें भैया, देखिए a माइनस बी माइनस सी। रूल ये कहता है, देखिए 0 का एक्सपेंशन करेंगे तो 0 से बन जाएगा, फिर 0 की एक्सपेंशन करें फिर 0 बन जाएगा और 1 के लिए हमें एक्सपेंशन कर देना चाहिए। तो बन गया रो, आई कॉलम छोड़ना पड़ेगा तो लिमिट आएगा हमारा 1, ये दोनों को छोड़ना पड़ेगा तो बचा क्या, ये हमारा बचा 4 एलिमेंट 1 1
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है, माने ए माइनस बी माइनस सी। आई जीरो कोई मतलब नहीं है, 1 कोई मतलब नहीं है, और डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। करिए मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। डायरेक्ट कर दे, इसका माइनस हो जाएगा तो माइनस डायरेक्ट लगा दो, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। अच्छा, बी स्क्वायर कट गया, देखिए ए माइनस बी और बी माइनस सी। अब बचा है 3 टर्म, 4 टर्म बचे हैं। और 4 टर्म में से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से कुछ कॉमन बनाना चाहिए। देखिए कॉमन करना चाहिए, क्या बनेगा, कुछ देखिए पेयर बनाना पड़ेगा, कॉमन करेंगे तो बात बन जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, किसको, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साथ ले लीजिए। अब बाकी दोनों एक साथ ले लीजिए, क्या आ जाएगा, प्लस बी सी माइनस ए बी। ठीक है, ए माइनस बी अब बी माइनस सी एज इट इज। इसको लिख सकते हैं सी माइनस ए और सी प्लस से लिख सकते हैं। इन दोनों से कॉमन होगा क्या, बी कॉमन हो जाए, क्या बचेगा, सी बचा और ए बचा, सी माइनस से। अब सी माइनस ए देखिए दोनों में है, कॉमन ले लीजिए, ए माइनस बी माइनस सी माइनस से कॉमन हो गया, बचा क्या, पहले बचा सी प्लस ए और दूसरे में बचा बी। यही हमारा आंसर था, लाना था ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। इसको सीधा लिखना चाहिए, लिखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी।